ये दुबे जी जरा मार्कर ले लीजिए। मार्कर में कहाँ तक हो गया था? 100 हो गया था। 104 देखना है, हो गया है। 105 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक कौन है? कहाँ तक हुआ? अच्छा, 100 तक पहुंचे, 101 देखना है। चलिए देखिए, which of the following molecule has one lone pair on electron, lone pair of electron on central atom? किसमें एक लोन पेयर है? वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। किसमें सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर है? पहला है H2O, दूसरा है NH3, तीसरा है CH4 और चौथा है PCl5। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो है, पहले आप सभी का हाइब्रिडाइजेशन निकालिए और लोन पेयर, तब तो पता चलेगा। पहले में हाइब्रिडाइजेशन क्या है? पहले में, दूसरे में, हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होंगे? 4, यानी कि sp3। तो लोन पेयर कितना होगा? 4 - 2 बराबर 2। ठीक है ना? ऑक्सीजन से 2 एटम जुड़े हैं। इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 4, यानी sp3। लोन पेयर 4 - 3 बराबर 1। इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल 4, ये भी sp3। तो लोन पेयर क्या हो जाएगा? 4 - 4 बराबर 0। PCl5 में हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 है, तो ये हो जाएगा sp3d। sp3d लोन पेयर ये हो जाएगा 5 - 5 बराबर 0। तो 2 में 0 है, फिर एक में 1, एक में 2। ठीक है। अगला 102 पर आइए। Which of the following compound can form hydrogen bond? Which can form hydrogen bond? कौन हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? पहला है CH4, दूसरा है NH3, तीसरा है
सॉरी NaCl है ना, पहला CH4, दूसरा NaCl, तीसरा है CHCl3 और चौथा है H2। ठीक है, तो हमने बताया है जो हाइड्रोजन किस पर जुड़ा हो, नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन जुड़ा हो, ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन जुड़ा हो, फ्लोरीन पर हाइड्रोजन जुड़ा हो, तो यही हाइड्रोजन बांड बनाते हैं। यहाँ विकल्प कौन होगा? H2। ठीक है, बता दे किसी मेटल के फॉस्फेट का फार्मूला दिए हैं 103। देखिए 103 फॉस्फेट, फॉस्फेट ये है MnPO4। नाइट्रेट क्या होगा? ठीक है, देखिए फॉस्फेट पे कितना चार्ज होता है? 3। तो यहाँ मेटल पर कितना होगा? 3। यही होगा ना, ये टूटेगा तो इस प्रकार से देगा। तो मेटल की वैलेंसी हमें पता है 3, और जब ये नाइट्रेट से जुड़ेगा, नाइट्रेट का कितना होता है? 1 नेगेटिव होता है, तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा M और NO3 का, इसकी वैलेंसी इसके नीचे और इसकी वैलेंसी इसके। ठीक है ना, अगला फॉस्फेट का 3 नेगेटिव चार्ज होता है ना, फॉस्फेट आयन पे 3 होता है, ये निकालने का। H3PO4 ये टूटता है, 3 H+ देता है और एक फॉस्फेट आयन देता है। ठीक है, चले, फास्फोरिक एसिड फॉस्फेट आयन देता है, नाइट्रिक एसिड N+ एक H निकालता है, H2SO4 2 H देता है, तो उनको उतना नेगेटिव चार्ज आता है। सब तो बेसिक छोटी चीजें याद होनी चाहिए। अब हर चीज का, चलिए अगला देखते हैं। एक 104 तो रिपीट है ना, छोड़ देते हैं। 105 Which one of the following is paramagnetic? Paramagnetic पहला विकल्प दे रखे हैं O2, दूसरा दे रखे हैं N2, तीसरा दे रखे हैं He और चौथा दे रखे हैं NH2। किसी के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही पैरामैग्नेटिक O2। ठीक है, (106) The charge on a cation M is +2। एक कैटायन है, उस पर 2 चार्ज दे रखे हैं। ठीक है, और एनायन पर 3 माइनस दे रखे हैं। कंपाउंड जो बनेगा, इसका चार्ज इसके, इसका चार्ज इसके, तो M3A। ठीक है, कोई दिक्कत? (107) Covalent bond is formed between 2 atoms by
कोवैलेंट बॉन्ड दो एटम्स के बीच कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से। तो विकल्प 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, दूसरा विकल्प सही है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन 108। When two atoms of chlorine combine to form one molecule of chlorine gas, the energy of molecule। ठीक है, जब दो क्लोरीन के आइटम कॉम्बिनेशन करके क्लोरीन का मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा? इस क्लोरीन मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होगी? हमने बताया है कि दो आइटम कॉम्बिनेशन तब करते हैं जब एनर्जी निकल रही हो, कॉम्बिनेशन के बाद एनर्जी घट रही हो, तो इसकी लो एनर्जी होगी। लो एनर्जी होगी किसके तुलना में? दोनों क्लोरीन की तुलना में। ठीक है, ये जो अलग अलग है तो इन दोनों की एनर्जी जोड़ लेंगे और इसकी एनर्जी जोड़ेंगे तो इनका योग ज्यादा होगा, इसका कम होगा। ठीक है, यानी कि एनर्जी एक क्लोरीन की प्लस एनर्जी दूसरे क्लोरीन की, ये ग्रेटर होगा एनर्जी Cl2। XeF4 आप यहाँ हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए और लोन पेयर बता दीजिए, शेप बता दीजिए। पूछा तो केवल हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन आप लोग तीनों चीज बता दीजिए। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? डी ओ। अच्छा, लोन पेयर कितना होगा? शेप मॉलिक्यूल का है। हाँ, तो ऑक्टाहेड्रल कहाँ से होगा? ऑर्बिटल ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी। शेप ऑफ मॉलिक्यूल हम पूछ रहे हैं, ऑर्बिटल का ज्योमेट्री, हाँ, स्क्वायर प्लेन। ठीक है, मिटा दे। One 110 sp2 hybrid orbital contains an sp3 hybrid orbital contains। पहला है 1/4 S कैरेक्टर, दूसरा है 1/2 S कैरेक्टर, तीसरा है 2/3 S कैरेक्टर और चौथा है 3/4 S कैरेक्टर। ठीक है, कोई दिक्कत? बताइए कौन होगा? पहला सही। किसी को कोई शक? बोलिए भाई, सहमत हैं सभी लोग? है
पहला को मान लिया जाए फिर सर्वसम्मति से। ठीक है, अगला जिसको ना मानना हो अपने घर बैठे, है कि नहीं? है कि नहीं? जिसको मानना है माने, ना मानना हो ना माने, हम लोग क्या करना है। 111 the angle in case of H2O of water molecule, H2O एंगल क्या होगा? पहला है 190, दूसरा है 180, तीसरा है 105 और चौथा है 75। तो यही लगभग 105 बैठा दें। देखिए अमोनिया का, मेथेन, अमोनिया और वाटर, इन तीनों का एंगल एग्जैक्ट याद रखिएगा। इनके पूछी जाती है वैल्यू, बाकी ज्यादातर में नहीं वैल्यू पूछी जाती, लेकिन इन तीनों का अक्सर पूछ लिया जाता है। डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम इन एथाइलिन कंसिस्ट। एथाइलिन में जो दोनों कार्बन के बीच का ये डबल बॉन्ड है, इसको लेकर के इन्होंने कुछ बातें कही है। 2 सिग्मा बॉन्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर। 2 सिग्मा बॉन्ड एट राइट एंगल यानी 90 डिग्री ना एंगल टू ईच अदर। दूसरा 1 सिग्मा एंड 1 पाई। तीसरा 2 पाई बॉन्ड एट राइट एंगल टू ईच। चौथा 2 पाई बॉन्ड एट 60। छोड़िए, यही होता है ना, एक सिग्मा और एक पाई, एक इसमें सिग्मा हो गया, एक पाई बॉन्ड, यही होता है। 60 डिग्री और 90 डिग्री कोई एंगल उंगल नहीं होता है, ठीक ना। तो सब विकल्प लिखने की जरूरत नहीं है। 130 परसों शाम को एक छात्र आए थे, बरेली के इतने बच्चे यहाँ पढ़ डाले हैं। चलिए अगला 113 छोड़ दें। चलिए अच्छा ग्रीन डालिए, ये एक बार किए हैं, सिग्मा और पाई। इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड गिनना है, गिन डालिएगा, घर जाके गिनिएगा, आराम से खाना पीना खा के बैठिएगा, कॉपी किताब लेके एक एक गिनिएगा पकड़ पकड़ के। अगला 114 पे आते हैं। Which of the following compound causes dipole moment? किसमें डाइपोल मोमेंट होगा? डाइपोल मोमेंट किसमें होगा? पहला है वाटर, दूसरा है बोरान ट्राइफ्लोराइड BF3, तीसरा है बेंजीन और चौथा है कार्बन टेट्राक्लोराइड। किसमें डाइपोल मोमेंट होगा? वाटर में, ठीक है ना। बाकी सभी की रेगुलर ज्योमेट्री है, किसी में डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। हाँ, बेंजीन में भी नहीं होगा। हाँ, बेंजीन में भी नहीं होगा, ठीक है ना। बेंजीन में भी नहीं होता है। जितनी रेगुलर ज्योमेट्री है कहीं पर नहीं होता। अगला लगता है अब की बार सारी सीट हम ही लोग कब्जा कर लेंगे क्या? है? अब की बार हम लोग बहुत ज्यादा रिजल्ट पाएंगे।
अगला 115। अरे यही सब पूछा जाता है, अंशाल तो आप देख ही रहे हैं ना, यही सब चीजें पूछी जाती हैं और ये सब वैसे हम लोग देखते ही ना। बच्चों हमारा कहता पापा ये सब चुम्मा लेके कर देंगे। हमने एक दिन कहा कि यार तुम 70 नंबर का केवल मैथ पढ़े हो, बाकी नहीं पढ़े हो। इधर का फाइनल फर्स्ट सेकंड टर्म में 30 नंबर का, फाइनल टर्म से 70। हमने कहा इतने तैयार किए हो कहीं इसमें से कुछ गड़बड़ा ना जाए तो और कम नंबर पा जाओगे, पूरा पढ़े होते। भाई 100 पढ़ेंगे तो फिर गलत होगा तो फिर 70 75 80 रहेंगे, 70 पढ़ेंगे गलत हुआ तो 60 आ जाए। कहा पापा टेंशन न लो, जितना पढ़े उसमें से आएगा तो चुम्मा लेके कर देंगे। तो वैसे लगता है कि हम लोग चुम्मा लेके कर देंगे, एग्जाम देने जाएंगे क्वेश्चन मिला चुम्मा लेके टिक कर देंगे, है कि नहीं? तो चुम्मा लेके टिक कर देंगे, इतनी तैयारी है हम लोगों की। भाई बेंजीन का चुम्मा समाज लीजिएगा, फंस सकता है मुंह में, ऐसा होता है ना, उसी में फंस गया मुंह, है कि नहीं? CCl4 नाक में का क्लोरीन चुभ गया, टेट्राहेड्रल होता है। अगला देखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ क्लोरीन ऑफ ए मेटल। एक देखिए मेटल क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला MCl3 दिया है, ठीक है ना। कार्बोनेट का फार्मूला, कार्बोनेट का फार्मूला, इसको देखिए मेटल पे कितना चार्ज होगा, 3 + 4। कार्बोनेट पे 2 होता है, कार्बोनेट आयन पे कितना होता है, इसका बनाएंगे तो M3CO3 का 2, M2 और CO3 का, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 116, बना लीजिए बनाना हो तो। बॉन्ड एंगल इन अमोनिया, दुबे जी बताइए। अमोनिया में बॉन्ड एंगल 107 डिग्री लगभग होता ही है, बाकी 48 मिनट भी आप जोड़ सकते हैं ना। 107 याद रखिए, 106 डिग्री, 107 डिग्री और कितना, 106 डिग्री 48 मिनट या लगभग 107, ठीक है ना। अगला 117, NaCl को डिजॉल्व किया जाए वाटर में तो NaCl, इसको वाटर में घोलेंगे तो Na+ और Cl-, ये पानी इसको घेर लेता है, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस हो गया, ठीक है ना। तो क्या इसका ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडाइज, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 -1 था, यहाँ पे भी +1 और -1 ही है, तो ये तो नहीं है। दूसरा रिड्यूस्ड, ये भी नहीं है। तीसरा क्या है, हाइड्रोलाइज्ड, और चौथा हाइड्रेटेड। देखिए दोनों में अंतर क्या है। हाइड्रोलाइज हुआ है, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। लाइस का मतलब टूट जाना, तोड़ना। जब ये पानी से जुड़ा तो इसके आयन अलग हो गए, तो इसको हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। हाइड्रेशन का मतलब कि पानी उसी के साथ क्रिस्टल के रूप में उपस्थित है। जैसे अमोनिया या मोहर साल्ट में 6 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं मोहर साल्ट में, लेकिन वो मोहर साल्ट क्रिस्टल के रूप में रहता है, उसी में क्रिस्टल में वाटर के मॉलिक्यूल ट्रैप्ड हैं, फंसे हुए हैं, तब उसको हम हाइड्रेटेड कहते हैं, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, हाइड्रेशन का है। और ये हाइड्रोलाइसिस का मतलब आयन अलग अलग हो जाए, ठीक है ना। तो हाइड्रोलाइसिस इसका हुआ। क्या दिया है, हाइड्रेटेड, अच्छा एक 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 एक, एक। यहां पर ये तो ऑलरेडी आयन के रूप में है ना, सही करें। जैसे हाइड्रोलाइज का मतलब कि टूटना, टूट जाना। जैसे हम कहें, हाँ, जैसे क्लोरीन है HCl, ये जुड़ा हुआ है ना,
अब जब पानी में ये डालेंगे तो ये टूट गया, आयनों में बदला, यहाँ लाइसिस हुई बांड, यहाँ बांड की ब्रेकिंग नहीं होती, बस केवल ये सेपरेट हो जाते हैं ना। तो ये हाइड्रेटेड भी होगा, ठीक है, हाइड्रेटेड, जो हाइड्रेटेड सोडियम क्लोराइड आयन। और जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, हाइड्रेशन, वो क्रिस्टल में होता है। वाटर ऑफ हाइड्रेशन वो क्रिस्टलीय रूप में होता है, ठीक है, सही है। कंफ्यूजन यानी कि गड़बड़ मुझसे हुआ, मिटा दे। एक हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रेशन और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसमें बॉन्ड टूटता है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल को सराउंड कर लेता है, आयंस को, और इसमें जो है क्रिस्टल में ट्रैप रहता है। क्रिस्टल, ठीक है। वाटर ऑफ हाइड्रेशन, इसको वाटर ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन भी हम कहते हैं। इनकी संख्या डेफिनिट होती है, डेफिनिट नंबर होता है वाटर मॉलिक्यूल जो जुड़ते हैं। जैसे मोहर साल्ट में 6 होते हैं, फिटकरी में 24 होते हैं, ठीक है। और इसकी जो है इनडेफिनिट होती है, कोई निश्चित संख्या नहीं होती। हाइड्रोलाइसिस में तो जितना बॉन्ड टूट रहा है उसी हिसाब से वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे, मिटा दें। जल अपघटन, जलयोजन, दोनों की 2 मीनिंग। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल वहां पर रिएक्ट कर जाता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग एल्युमिनियम कार्बाइड की हाइड्रोलाइसिस किए, तो एल्युमिनियम कार्बाइड से 2 अलग मॉलिक्यूल बन गए और वो वाटर मॉलिक्यूल वहां रिएक्ट कर गया। हाइड्रोलाइसिस, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है, रिएक्शन विद वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। हाइड्रोलाइसिस जैसे कैल्शियम कार्बाइड है, इसकी हाइड्रोलाइसिस की तो हमें क्या मिल गया, एसेटिलीन। ये हाइड्रोलाइसिस, ये मॉलिक्यूल अगला कंपाउंड बन गया, वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके टूट गया, ठीक है। 2 हिस्से, दोनों में, तीनों में अंतर याद रखिएगा। अब आते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड इज अ लिक्विड अनलाइक अदर हाइड्रोजन हैलाइड बिकॉज HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, मिटा दे सब। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 180। HF इज लिक्विड, कारण क्या है, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल का HF मॉलिक्यूल का एसोसिएशन है ना। किसके द्वारा, बाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हाँ, HF मॉलिक्यूल का
बेटा दे क्वेश्चन नंबर 119 देखिए, बड़ा स्टेटमेंट है, लिखेंगे नहीं सब ऐसे टाइम लगेगा। इनका कहना है पोलराइजेशन क्या है। जैसे एक कोई कटायन है ना, ये कटायन और ये क्या है, एनायन। एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, ये कटायन है और ये एनायन। एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का इधर खिंच जाना क्या कहलाता है, पोलराइजेशन। यही तो होता है पोलराइजेशन। इसको लेके इन्होंने 4 कथन कहा है। मैक्सिमम पोलराइजेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय अ कटायन ऑफ हाई चार्ज। कटायन पे चार्ज जितना अधिक होता है, पोलराइजेशन उतना अधिक होता है। बात सही है, पोलराइजेशन प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑन कटायन, कटायन के चार्ज, ठीक है, डायरेक्टली कहो। दूसरा, मिनिमम पोलराइजेशन ब्रॉट अबाउट बाय अ कटायन ऑफ लो रेडियस। गड़बड़ है, कटायन की साइज जितना छोटा होता है, पोलराइजेशन उतना ज्यादा होता है। इन्होंने कहा पोलराइजेशन प्रोपोर्शनल टू रेडियस कटायन का, ये गड़बड़ है, ये सही है। अगला, लार्ज कटायन इज लाइकली टू ब्रिंग अबाउट लार्ज डिग्री ऑफ पोलराइजेशन। ना, कटायन की साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजेशन 1/, रेडियस कटायन का, ठीक है। और इन्होंने डायरेक्टली कहा है, यानी तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है, यानी पहला सही है, ठीक है। कटायन पे चार्ज जितना ज्यादा होगा, पोलराइजेशन उतना ज्यादा। स्टेटमेंट बड़े बड़े हैं, इसलिए शॉर्ट में हमने बता दिया। अगला देखिए क्वेश्चन 120। क्रिस्टल ऑफ अ सोडियम क्लोराइड बिलोंग टू द क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है NaCl। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल होता है। क्लोराइड आयन ईच कॉर्नर लिखा है सब, एंड फेस सेंटर। और सोडियम आयन ऑक्टाहेड्रल वाइड में होता है, ठीक है। अगला देखते हैं 121। When 2 ice cubes are pressed over each other, they unite to form one cube. Which of the following force is responsible? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। 2 बर्फ के टुकड़े हैं, ठीक है, ये अलग अलग हैं, इनको एक दूसरे पे फोर्स किया जाए, चिपका दिया जाए तो मिलके क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। इनके बीच कौन सा बॉन्ड किस फोर्स से चिपकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। कोई दिक्कत, हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में जुड़ जाते हैं। ईच कॉर्नर एंड फेस सेंटर, और ये ऑक्टाहेड्रल वाइड। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व पार्टिसिपेशन ऑफ, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व पार्टिसिपेशन ऑफ, रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग कर लेता है,
संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन, क्लियर है ना, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल। अब ये आदान प्रदान कर सकते हैं, साझेदारी कर सकते हैं, या दोनों कर सकते हैं, उसी हिसाब से बॉन्ड का स्वभाव होगा। 123 resonance is due in the series ethane, ethine and acetylene. Ethane, ethylene and acetylene, ठीक है ना। द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी, देखिए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी पूछा गया है, ठीक। तो सबसे छोटा बॉन्ड कौन है, देखिए ये किस sp3 और s के बीच में है, ये sp2 और s के बीच में है, ये sp और s के बीच में है। तो यहाँ s कैरेक्टर सबसे ज्यादा, सबसे छोटा और सबसे स्ट्रांग होगा, शॉर्ट एंड स्ट्रांग। जिसका जो सबसे स्ट्रांग होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे कम, और जो कम स्ट्रांग होगा उसकी एनर्जी, ये लॉन्ग है, वीक है, और एनर्जी जो है ज्यादा। देख लीजिए जरा एक बार विकल्प इसका क्या दे रखे हैं, मिलाइए जरा। कौन सा था, 123 है लास्ट, ऐसे ठीक है। चले, रेजोनेंस इज ड्यू टू डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पेयर। दूसरा वाला, ठीक है, पाई या पी इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन अगर हो रहा है तो उसी को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस। हाँ, जब बॉन्ड छोटा होगा तो एनर्जी क्या होगी, ज्यादा हो जाए, कम हो जाएगी। नहीं, जब जिसकी एनर्जी कम होगी उसको तोड़ना मुश्किल होगा। स्ट्रांग बॉन्ड, शॉर्ट और स्ट्रांग, एनर्जी कम। ये छोटा है, स्ट्रांग है, एनर्जी कम है। जिसकी एनर्जी कम होती है वो स्ट्रांग होता है, छोटा होता है, उसको तोड़ना कठिन होता है ना, ठीक ना। क्या दे रखा है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी इज सेम इन ऑल द थ्री कंपाउंड, ऐसा नहीं है। ग्रेटेस्ट इन एथीन, ग्रेटेस्ट इन एथाइन, ग्रेटेस्ट इन एसेटिलीन। सबसे ज्यादा एनर्जी एसेटिलीन के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की है। ये मुझे थोड़ा सा है, सबसे ज्यादा एनर्जी, अच्छा ये डिसोसिएशन की एनर्जी। देखिए बॉन्ड एनर्जी अगर कम है तो तोड़ने में एनर्जी हमें ज्यादा देनी पड़ती है। अगर बॉन्ड में एनर्जी कम है तो हमें एनर्जी तोड़ने में ज्यादा देनी पड़ती है। ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। हाँ, इस देखिए जैसे अगर इस बॉन्ड में एनर्जी कम है, इसका मतलब कि ज्यादातर एनर्जी इसकी निकली है, तो जब तोड़ेंगे तो उतनी देनी पड़ेगी। इस बॉन्ड में एनर्जी कम है इसलिए तोड़ने के लिए इसको हमें ज्यादा देना पड़ेगा, और इसमें बॉन्ड में एनर्जी ज्यादा इसलिए हमें तोड़ने के लिए कम देना पड़ेगा। ये उल्टा क्रम हो गया। फिर से देखेंगे, जैसे अगर जो है बॉन्ड में एनर्जी ज्यादा है, जैसे ये बॉन्ड बना,
और इसके अंदर एनर्जी अगर ज्यादा है तो हमें बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी। अगर ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है ना, इस बॉन्ड में अगर एनर्जी बहुत कम है तो हमें तोड़ने के लिए एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा, ठीक है ना। तो ये हम इसमें बॉन्ड में एनर्जी यानी बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी से इनका तात्पर्य है। तो जो बॉन्ड सबसे मजबूत है, सबसे छोटा है, मजबूत है, उसको तोड़ने के लिए हमें सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या हो चुकी है, निकल चुकी है, उसमें एनर्जी बची नहीं है, ठीक है। तो सही कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। ये बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात है, ठीक है ना। बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें किसमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, उसमें देनी पड़ेगी जिसमें एनर्जी कम है, इसको कम देनी पड़ेगी, ठीक है। अगला देखते हैं 120 मिटा दें। जैसे कहे ना, अगर कोई चीज खरीदनी है 100 रुपए की है, तो हमें किसको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा इनमें, जिसके पास पैसा कम है, ठीक है। तो इस बॉन्ड में एनर्जी नहीं है, बहुत कम है, इसकी एनर्जी निकल चुकी है। जैसे इनके पास पैसा, अच्छा भी तो घर से आई है, इनके पास पैसा नहीं है क्योंकि इनका पैसा सब खर्च हो गया है, और 100 रुपए की किताब खरीदनी है, इनके पास पैसा नहीं है, बहुत कम बचा है, 50 रुपए बचा है, तो किताब खरीदने के लिए हमें इनको सबसे ज्यादा देना पड़ेगा। इनके पास 99 रुपए है, मुझे केवल 1 रुपए देना पड़ेगा। जिनके पास ऑलरेडी ज्यादा है उनको हमें देना कम पड़ेगा, ये है, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, 123 हो गया, एक दूर छोड़ देख लीजिए, 25 कम से कम हो जाए, फिजिक्स वाले छोड़ दिए। 124, अच्छा, रिजोनेंस 125। रिजोनेंस में देखिए क्या होता है, डीलोकलाइजेशन पाई या पी इलेक्ट्रॉन पेयर, डीलोकलाइजेशन पाई और या पी इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ही पी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, वो अनहाइब्रिड होते हैं। 25, which of the following compound has an electrovalent bond, electrovalent MgCl2, ठीक है ना। CH4 में कोवैलेंट है, ये नहीं है, और SiCl4 में भी कोवैलेंट है, BF3 में भी कोवैलेंट है, MgCl2 यही आयनिक, आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट, ये कैसा आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट, ठीक है। चलिए जाइए फिजिक्स पढ़ लीजिए सब लोग। ये किसका भाई, ये ले लीजिए अपना, हमारा क्वेश्चन बुकलेट पता नहीं लगता है किसी को दे दिए, समझे नहीं आ रहा।